हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग पॉजिटिव हो, अच्छे हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। सो गाइस, आज की रीडिंग है रिगार्डिंग कि आपको अपनी लाइफ में मनी और सक्सेस कब तक मिलेंगे, कब आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी और कब आप उस लेवल तक पहुंचोगे सक्सेस की। सो आपके सामने एज यूजुअल दो कार्ड्स हैं। मैं अभी इनके स्क्रीनशॉट्स लगा दूंगी। बट ये जो दो कार्ड्स हैं ना, ये बेसिकली दो एफर्मेशंस हैं। सो इन दो एफर्मेशंस में से आपको एक एफर्मेशन को चूज़ करना है। मैं आपको दोनों ही पढ़ के सुना देती हूँ। पहली जो एफर्मेशन है वो है, आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। एंड दूसरी एफर्मेशन है, आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स। सो इन दोनों ही एफर्मेशंस में से जो भी एफर्मेशन आपको अट्रैक्ट करेगी वो वाले एफर्मेशन आप चूज़ करिएगा। इनके स्क्रीनशॉट्स अभी मैं लगा दूंगी आफ्टर दिस क्लिप, एंड देन वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो आपने चूज़ करा है कार्ड आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शन। तो ये है आपके लिए एफर्मेशन कि आपको एक तो अपने अंदर होप जो है वो हमेशा रखनी है और आपको उस चीज़ के रिगार्डिंग जो है एक्शन भी लेना है। चलिए देखते हैं कि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस और मनी और बिग सक्सेस और मनी कब तक आप अट्रैक्ट करोगे, अपनी लाइफ में कब तक आएगा वो फेज़। पहले हम ज़रा एक कार्ड निकाल लेते हैं कि अभी आपका जो सक्सेस और मनी का जो फेज़ है वो कैसा चल रहा है। सो व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन योर लाइफ करेंटली। Okay, so we have the King of Cups and we have the Eight of Pentacles. So आपके लिए जो दो कार्ड्स आए हैं वो है King of Cups and Eight of Pentacles. So ये दोनों ही कार्ड्स कहीं ना कहीं बताते हैं कि आप अभी एक पर्टिकुलर काम या प्रोजेक्ट में लगे हुए हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो और आपका ध्यान जो है उस चीज़ के ऊपर अच्छे से है। मे बी कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई आपके ऑफिस का काम हो सकता है, कोई आप कोई चीज़ पढ़ाई कर रहे हो उस चीज़ के रिगार्डिंग हो सकता है। बट समहाउ यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर फ्यूचर। आपका बड़ा ध्यान है अपने फ्यूचर पे, अपने मनी पे, अपने फाइनेंसेस पे। बिकॉज आई थिंक आपने मोस्ट जो अपना लाइफ का जो पार्ट था वो मे बी आप इतने सीरियस नहीं थे उसको लेके, but now you are totally focused on your goal, on your career, on your money, finances, success, and you want big success in your life. And ये भी हो सकता है कि आप अपने काम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो कि आपने अभी दूसरे लोगों के साथ जो है इन्वॉल्व होना थोड़ा कम कर दिया है। मे बी आप जो है अपने फ्रेंड्स या विथ योर फैमिली कम बात करते हो, कम इन्वॉल्व होते हो। एंड ये भी हो सकता है कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको मालूम चलता है थ्रू दी सोशल मीडिया। आप खुद इतना उस पार्ट नहीं बन रहे हो उस सोशल ग्रुप्स का। आपका ध्यान है मोस्टली अपने काम के ऊपर है, अपने टुवर्ड्स योर करियर, योर स्टडीज़ एंड योर वर्क। आपका ध्यान जो है मोस्टली वहाँ पे है। एंड आप जो भी काम कर रहे हो ना, आपका उसमें बहुत मन लग रहा है, आपका मन कर रहा है कि मैं ये काम करूँ, मुझे ये काम करना है, ये मेरा लाइफ पर्पस है। सो फाइनली आपका जो दिल और दिमाग है दोनों ही अलाइनमेंट में है कि मुझे ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, मुझे ये सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में। और आप टोटली रेडी हो उस चीज़ के लिए, हार्ड वर्क करने के लिए। तो आप उस चीज़ को रिगार्डिंग आप हार्ड वर्क कर रहे हो काफ़ी। तो आई कैन सी कि आपके अंदर एक बहुत ही एक ऐसा पर्सन है जो कि काम करना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है अपनी लाइफ में, कुछ अचीव करना चाहता है। ओके, नाउ लेट्स सी कि आपको अपनी लाइफ में बिग सक्सेस और मनी कब तक मिलेंगे। ग्रुप नंबर 1। सो आपके लिए जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ सोर्ड्स। वी हैव दिस फोर ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव द 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके लिए सोर्ड्स के जो कार्ड हैं वो काफ़ी आ रहे हैं। वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, सी गेन सोर्ड्स कार्ड फॉर यू। वाओ, वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स। यू आर हेडिंग टूवर्ड्स बिग सक्सेस। ग्रुप नंबर 1, आपके लिए सारे ही सोर्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली समथिंग रिलेटेड विथ कम्युनिकेशन, कुछ ऐसा काम में आप इन्वॉल्व होने वाले हो जहाँ पे आपका बोलने का काम होगा या फिर कुछ कम्युनिकेशन का काम होगा। समथिंग विद द इंटरनेट और समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा कुछ काम होगा।
ऐसा है कि ये जो आपकी जर्नी रहेगी टूवर्ड्स योर सक्सेस, ये ईज़ी नहीं रहेगी, बिकॉज़ यहाँ पे जो नाइट ऑफ सोर्ड्स है ना, वो ये दिखा रहा है कि देयर विल बी चैलेंजेस, देयर विल बी सम ऑब्स्ट्रक्शंस जो आपको फेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। इट कैन बी रिगार्डिंग कि मे बी जो आपके आसपास के लोग हैं वो चैलेंज बन सकते हैं, या फिर आपके लाइफ में कंपटीशन बहुत फील हो सकता है, आपकी कंपटीशन बहुत है इस फील्ड में। तो मतलब कि एक स्मूथ जर्नी नहीं है वो, कि आपने कुछ करा और आपको उसका रिजल्ट मिल गया, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। एक तरह का एक चैलेंज रहेगा, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो विल पावर है ना, वो बहुत स्ट्रांग रहेगी कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। एंड समथिंग विद द ट्रैवल ऑल्सो, कि आपको इस चीज़ के रिगार्डिंग ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। जहाँ पे भी आपकी सक्सेस लिखी है वहाँ पे रिगार्डिंग आपको मे बी कॉम्पिटिशन तो होगा ही होगा, लेकिन ट्रैवलिंग भी है यहाँ पे। यहाँ पे जो डिवाइन का जो मैसेज है आपके लिए वो ये है कि डू नॉट ट्रस्ट अदर पीपल। इसमें दूसरे लोग जो हैं आपकी हेल्प नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे मे बी आप जिस पर भी ट्रस्ट करो वो आपको धोखा दे सकता है, वो आपको चीट कर सकता है, वो मतलब दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं इन योर वर्क प्लेस और इन योर सक्सेस एरिया, राइट। सो डू नॉट ट्रस्ट अदर पीपल। हमेशा अपने मेहनत के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए आपको। मेहनत आपको करनी है, आपकी जर्नी है, तो आपको उस चीज़ में इन्वॉल्व होना है। डू नॉट ट्रस्ट अदर पीपल। एंड देर इज़ वन मोर थिंग कि डू नॉट ओवर स्ट्रेस ऑल्सो। ये ऐसा नहीं कि आप इतने इन्वॉल्व हो चुके हो अपने काम में, इतने पागल हो चुके हो, इतने ज़्यादा आप बिल्कुल ही मतलब आप अपनी ना हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो ना प्रॉपर रेस्ट कर। तो प्रॉपर रेस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, एंड डिवाइन पे भरोसा इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि आपको जो जितना काम करना था आपने कर लिया, आपने अपनी मेहनत करी है 100%, लेकिन भरोसा रखना है आपको ऊपर वाले पे कि वो आपको राइट टाइम पे राइट चीज़ देंगे। सो सरेंडर वाली एनर्जी जो है यहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सी येस यू विल गेट सक्सेसफुल। जैसे मैंने कहा कि ऑफकोर्स इट विल बी अ बिग जर्नी फॉर यू, इट इज़ नॉट ए ईजी जर्नी फॉर यू। तो एक मतलब चैलेंज रहेगा इस जर्नी में आपके लिए। यहाँ पे आपकी मेहनत ही आपको सक्सेस दिला सकती है। देयर इज़ लाइक नो शॉर्टकट फॉर यू। योर हार्ड वर्क विल गिव यू सक्सेस एंड मनी। सो जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितना आप डिटरमाइंड रहोगे कि हाँ मेरे को ये चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, उतना ही जल्दी आपको जो है आपकी लाइफ में आप सक्सेस को अट्रैक्ट कर लोगे। तो आपकी ना एक जर्नी रहेगी। जैसे आप देख रहे हो पहले कि यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ सोर्ड्स का, उसके बाद यहाँ पे कार्ड्स है हमारा नाइट ऑफ सोर्ड्स का, देन वी हैव दिस पेज ऑफ सोर्ड, देन वी हैव दिस किंग ऑफ सोर्ड। सो किंग ऑफ सोर्ड जो है वो एंड में है आपके लिए। सो यस, थोड़ा ये जो किंग बनने की जो जर्नी रहेगी ना आपकी, थोड़ी सी टफ रहेगी, बिकॉज किंग बनना आसान नहीं है। इस टॉप पे पहुंचना थोड़ा सा टफ है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आपके लिए भी बहुत सारे मतलब सैक्रिफाइसेस और एक मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए जो कार्ड आया है ना वो सारे ही सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, राइट। तो जैसे कि शुरू में आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो वो ये है कि आपको थोड़ा सा मतलब फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कर रहे हैं लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, तो आप देखते रहते हो उनको। तो ये सब चीज़ें जो डिस्ट्रैक्शंस है ना, ये भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए अपनी लाइफ में। थोड़े टाइम के लिए सीरियस हो जाओ, डिटरमाइंड हो जाओ लाइफ को लेके। यस, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ हासिल करनी है, बिकॉज जब आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे ना किंग ऑफ सोर्ड्स के लेवल पे, तब आपका लेवल ही कुछ और होगा, आपकी लाइफ कुछ और होगी। आप इतने इंटेलिजेंट होगे, आपके लोग मतलब आपकी तारीफ करेंगे, एंड मतलब आपकी जो पोजीशन होगी ना वहाँ पे आपकी बहुत चलेगी, मतलब एक बॉस लेवल पोजीशन पे आप पहुँचोगे। लेकिन ये नहीं कि आपने कुछ करा और आप पहुँच गए। यू हैव टू डू हार्ड वर्क, यू हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज बिना हार्ड वर्क के आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि यहाँ पे सारे ही कार्ड्स आपके लिए ऐसे आए हैं। येस, प्रॉपर रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सरेंडरिंग टू डिवाइन इज़ इम्पॉर्टेंट। लेकिन चैलेंजेस आएंगे। मे बी आपको ऐसा फील हो कि कोई पर्सन आपका फ्रेंड था लेकिन अब वो आपकी हेल्प नहीं कर रहा है, ऐसे भी फेज आएगा आपकी लाइफ में। लेकिन आपकी खुद की मेहनत, आपका खुद का स्टैंड ही आपको सक्सेस दिलाएगा। आपके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। लेकिन जब ये सक्सेस आपको मिल जाएगी किंग ऑफ सोर्ड्स की, उसके बाद यू विल सी कि आपको फिर कोई नहीं हरा सकता। आप एकदम टॉप लेवल पे होगे। ओके, बहुत अच्छी पोजीशन होगी, अच्छा पैसा आप अर्न करोगे। ओके, मुझे थोड़े से यहाँ पे कार्ड्स और लेने हैं, देन आई विल टेल यू कि कब तक होगा आपकी ये लाइफ में। आपके ग्रुप नंबर 1 के लिए मनी एंड सक्सेस। Okay, so we have romance is in the air, then we have family matters,
then changes in your life, and then we have work, achievement, success. See, success का कार्ड क्या आया? वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस. यहाँ पे जो रोमांस और फैमिली का कार्ड आया ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये एक डिस्ट्रैक्शन है आपकी लाइफ में, रोमांस एंड योर फैमिली. ओके, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजेस इन योर लाइफ. सो ये चेंज लाना ज़रूरी है आपको लाइफ में. अगर आपको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, पैसा चाहिए, तो कुछ टाइम के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी. व्हाट इज़ अ प्रायोरिटी? योर प्रायोरिटी इज राइट नाउ लव एंड मनी एंड एवरीथिंग एंड ऑल द अफेयर्स व्हाट एवरीबडी इज डूइंग एंड ऑल दैट, या फिर आपकी प्रायोरिटी है वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस. बिकॉज यहाँ पे एंट बनी हुई है, चीटी बनी हुई है यहाँ पे. और चीटी एग्जाम्पल देते हैं कि शी इज़ सो हार्ड वर्किंग, वो गिव अप नहीं करती. तो आपको बिल्कुल ये अपना एटीट्यूड रखना है. फाइन, इफ देर इज रोमांस इन योर लाइफ, योर लव लाइफ, उसको एक प्रॉपर, ठीक है, लिमिट तक, दैट्स फाइन, वो रखो. फैमिली मैटर्स, ठीक है, जो भी चल रहे हैं दैट्स फाइन. एक उसको दिमाग पे हावी मत होने दो, दिल पे हावी मत होने दो, बिकॉज ये चेंजेस लाने पड़ेंगे आपको. आपका डिस्ट्रैक्शन ही आपके अपने हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, राइट. और कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, आपको अपनी हेल्प खुद करनी है. वर्क, अचीवमेंट, सक्सेस. तो आप जितना वर्क करोगे, जितना आप वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, उतना ही आप अचीव करोगे अपनी लाइफ में, उतना ही आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी अपनी लाइफ में. ओके, सो आई वांट टू सी मोर कार्ड्स फॉर यू, ग्रुप नंबर 1, कि कब तक ये आपकी लाइफ में पॉसिबल होगा, आपकी सक्सेस कब तक मिलेगी आपको. So we have this card number 3, reach out. And then we have this card number 1, new vitality. And then we have strengthening bonds, which is again we have the card number 1, which is the Ace of Pentacles and Ace of Wands. See, reaching out, it's all about कि जैसे मैंने कहा कि आपको हेल्प कम मिलेगी, आपको अपने आप के ऊपर भरोसा रखना है और उस भरोसे में आपको आगे बढ़ना है. लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, जैसे जैसे आपका एफर्ट्स जो है वो डिवाइन देखते जाएंगे कि यस आप एफर्ट डाल रहे हो अपने लिए, तो उसमें क्या होगा ना कि आपको हेल्पिंग हैंड्स अपने आप मिलते जाएंगे. जैसे कि क्या होता है वीडियो गेम में, हमने एक लेवल क्रॉस करा, फिर सेकेंड लेवल आया, तो वो उससे टफ है, लेकिन कुछ ना कुछ पावर्स हमको मिल जाती है वहाँ पे कि हम उसको लेवल को क्रॉस कर पाते हैं. तो वो जो हेल्पिंग हैंड है ना, वो आपको अपने आप डिवाइन भेजते रहेंगे अपनी लाइफ में, राइट. तो आप एक लेवल क्रॉस करो, फिर दूसरा लेवल अपने आप पार कर लोगे विद द हेल्प ऑफ जो डिवाइन भेज रहे हैं आपके लिए. ओके, सो आप अकेले नहीं हो, तो बिल्कुल आप अकेले नहीं हो, टेंशन मत लो, राइट. सो मुझे ये लग रहा है कि आपको कम से कम यहाँ पे इस लेवल पे पहुँचने के लिए 1 मंथ के बाद आपकी पोजीशन ऐसी होगी कि हाँ, आप अपने आप को बोल सकते हो कि ओके, आई एम हाफ वे देयर, मैंने एक लेवल क्रॉस कर लिया. ओके, बिकॉज जर्नी तो लंबी है अभी, लेकिन एक वो जो लेवल यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाती है आपकी लाइफ में, वो विद इन अ मंथ और 2, ओके, आप उस चीज़ को पालोगे. 1 से 2 महीने के बीच में एक ऐसा लेवल होगा लाइफ का जहाँ पे आप बोल सकते हो कि ठीक है, यहाँ पे आई फील कि देखिए मैंने काफ़ी कुछ कर लिया है अपनी लाइफ में, मैंने एक लेवल पार कर लिया है. ओके, आपको एक नई होप नज़र आ जाएगी अपने आप, न्यू वाइटैलिटी की यस फाइनली थोड़ा पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं ज़िंदगी में मेरे. ओके, उसके बाद तो बस आपको आगे ही बढ़ना है. उसके बाद तो एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड का कार्ड आया, उसके बाद तो अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होती रहेंगी. ओके, लेकिन कुछ ये जो मेहनत जो है ना, ये आपको करनी है एटलीस्ट फॉर 1 to 2 months. एक अच्छी प्रॉपर मेहनत चाहिए आपको इस लेवल तक पहुंचने के लिए. ओके, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है. आपके लिए गाइडेंस लेते हैं ग्रुप नंबर 1. सो वी हैव बिलीव इन मैजिक. यस, मैजिक पे बिलीव करो, अपना हार्ड वर्क करते रहो, बाकी छोड़ दो डिवाइन पे, वो अपने आप अपने लाइफ आपके लिए एक मैजिक कर देंगे खुद. देन वी हैव वाइज लीडर, यू आर बीकन फॉर अदर्स. आप में लीडरशिप क्वालिटी है, आप किंग हो. आप जब उस लेवल पे पहुंचोगे ना, तब आप दूसरों को भी इंस्पायर करोगे. आप में इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं. सो यू आर लाइक इंस्पिरेशन, लाइट टू अदर्स. देन वी हैव व्यू फ्रॉम अबव, गेट द बिगर पिक्चर. लॉन्ग टर्म देखो, कहाँ देख रहे हो अपनी लाइफ को. शॉर्ट टर्म चीज़ों में फोकस मत करो कि हाँ शॉर्ट टर्म में मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, या ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, वो सब मत देखो.
लॉन्ग विजन रखो कि मुझे 1 साल बाद अपनी लाइफ को कहाँ चाहिए, मुझे कहाँ जाना है अपनी लाइफ में, वो ब्रॉड पिक्चर देखो। एंड फाइंडिंग सैंक्चुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। तो आपका जो स्पिरिचुअल सोर्स है, आपके जो डिवाइन है, वो जो हैं वो हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा उनसे कनेक्टेड रहो। भले आपको प्रैक्टिकल बनना है लाइफ में, आपको स्ट्रॉन्ग माइंडेड रहना है, राइट, लेकिन जो आपके स्पिरिचुअल गाइड्स हैं वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, तो उनसे हमेशा कनेक्टेड रहो। वो आपके लिए टाइम टू टाइम हेल्प भेजते रहेंगे। ओके, सो ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली हो, गाइडेंस मिली हो and answers मिले हो। And if so, then please do like, share, subscribe and follow me Instagram. Bye, take care. Hello everybody, group number 2। तो आपने चूज़ करा है कार्ड आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स। सो ये आपका एफर्मेशन है। मे बी आपसे कोई मिस्टेक्स हुई हो इन योर पास्ट, तो अब टाइम है कि उसको लेट गो आप कर दो और एक नई शुरुआत लो लाइफ में। ओके, सो नाउ लेट्स सी कि आपको आपकी लाइफ में मनी और सक्सेस कब तक आप अट्रैक्ट करोगे। सो फर्स्ट लेट्स सी कि आपकी लाइफ में जो है अभी क्या चल रहा है रिगार्डिंग योर मनी एंड सक्सेस। लेट्स टेक वन कार्ड फॉर यू। Here we have 3 of Cups and we have the 8 of Cups. So फर्स्ट कार्ड जो आया आपके लिए आया है 3 of Cups एंड सेकेंड कार्ड जो है हमारे पास वो है 8 of Cups. Somehow, you know, 3 of Cups is all about party, enjoyment, good times and celebrations, and 8 of Cups is all about कि उस हर चीज़ से डिटैच हो जाना। सो मे बी इन दी प्रेजेंट आप जो हो, आप ये जो सेलिब्रेशंस हैं, पार्टी, फ्रेंड्स, घूमना फिरना, मज़े करना, राइट, इन सब से आप डिटैच हो गए। आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। यू प्रेफर बीइंग अलोन एंड यू ऑल्सो फील कि आपका जो लाइफ पर्पस है ना वो थोड़ा सा अलग है विद रिस्पेक्ट टू अदर्स। एंड उस वजह से क्या है ना कि आपको जो चीज़ें पहले खुशी दिया करती थी अपनी लाइफ में वो अब खुशी नहीं देती हैं। आपका जो हैप्पीनेस का जो एक से डेफिनेशन जो है वो बदल गई है, राइट। आपके लिए अब जो ये टेम्प्रेरी प्लेजर्स हैं, घूमना फिरना, एंजॉय करना, फ्रेंड्स के संग बातें करना, राइट, ये अब जो है ये आपके लिए आते ही नहीं है उस कैटेगरी में। आपके लिए जो एक प्रॉपर अब आप एक ऐसी जर्नी पे हो ना कि ये टेम्प्रेरी हैप्पीनेस नहीं चाहिए आपको। आपको चाहिए लाइफ में हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, स्टेबल कोई चीज़ रहे आपकी लाइफ में, प्रॉपर अचीवमेंट, सक्सेस, दिस इज़ व्हाट यू वांट। तो आपने क्या अपने आप को कट कर लिया है फ्रॉम दीज टेम्प्रेरी प्लेजर्स और आप निकल पड़े हो एक नई जर्नी पे जहाँ पे आपको एक ट्रू लाइफ पर्पस जो है आपका ढूंढना है, एक स्टेबल लाइफ जो है वो आपके लिए ढूंढनी है। सो कहीं ना कहीं डिटैचमेंट की एनर्जी है फ्रॉम दी प्रेजेंट कि आप डिटैच हो रहे हो कुछ चीज़ों से बिकॉज यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग बिगर इन योर लाइफ। नाउ लेट्स सी कि आपको अपनी लाइफ में जो है प्रॉपर सक्सेस और मनी कब तक अट्रैक्ट होगा आपकी लाइफ में, प्रॉपर सक्सेस कब मिलेगी आपको अपनी लाइफ में। ग्रुप नंबर 2। सो पहला कार्ड वी हैव फॉर यू इज द 4 of Pentacles, then we have is the 5 of Wands, Page of Swords, Magician, and we have the 2 of Wands. Beautiful card for you, group number 2. So यहाँ पे सी फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपेंडेंसी ऑन अदर्स, ये तो आपको कभी हैप्पीनेस देगा ही नहीं लाइफ में, ये तो फॉर श्योर है। दूसरी बात ये कि आपकी लाइफ में, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, तो मे बी आपने प्लेजर जो डिस्ट्रैक्शन है, जो अच्छे डिस्ट्रैक्शंस थे, मतलब कि घूमना फिरना, एंजॉय करना, टाइम पास करना, राइट, दोस्तों के संग टाइम स्पेंड करना, मज़े करना, वो तो उससे तो आप मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है, वो तो आप नहीं करते हो आजकल, आप थोड़े सीरियस हो गए हो। लेकिन अब दूसरे डिस्ट्रैक्शंस है ना वो आपको तंग कर रहे हैं। जैसे कि 5 of Wands का जो कार्ड आया है यहाँ पे, ये दिखा रहा है कि there is some family issues going on और there is some fights going on in your life, और वो चीज़ जो है वो आपका दिमाग ख़राब रखती हैं। और दूसरों के संग उलझ जाना, मतलब कि भिड़ जाना या लड़ जाना, और दूसरों की बातों को सीरियसली ले लेना, और मतलब शॉर्ट टेम्पर्डनेस, और मतलब दूसरों के मुद्दों में ही इन्वॉल्व रहना, अपने ऊपर ध्यान ना देना, राइट, और बातों को जो है वो पकड़ के बैठ जाना, और
मतलब ग्रजेस रखना और गुस्सा भर लेना अपने अंदर ही अंदर, और नेगेटिविटी अपने अंदर अंदर भर लेना दूसरों के रिगार्डिंग। तो समहाउ पीपल हैव ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड यू, चाहे वो अच्छे सेंस में करा या बुरे सेंस में कर रहे हैं अभी, बट देर इज़ लाइक पीपल आर योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस, पीपल अराउंड यू। एंड अभी क्या ओवर थिंकिंग भी कर रहे हो कि इसने आपके संग क्या गलत करा, आपके संग रॉन्ग हुआ, राइट? तो आप वो सब चीज़ें भी आपके दिमाग में चल रही हैं इस टाइम, जो नहीं चलनी चाहिए बट चल रही हैं। आपको नहीं पता कि आपके लिए कितनी बड़ी सक्सेस जो है आपका वेट कर रही है। आप एक ट्रू मैजिशियन हो, आपकी पावर्स अलग है। ये 5 ऑफ जो वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ये मतलब है ही नहीं आपका, आपके मतलब टाइम वेस्ट करने के लिए ये चीज़ है ही नहीं, राइट? आप ये हो, आप मैजिशियन हो, यू आर मेंट टू डू समथिंग बिगर इन योर लाइफ। आपके अंदर जो टैलेंट है, जो पोटेंशियल है ना, वो आप भी नहीं जानते हो कि आपके अंदर कितना एक टैलेंट है। आपने कितना कुछ आप कर सकते हो लाइफ में। आपको गॉड ने एक स्पेशल गिफ्ट दिया है, आपके अंदर ऐसी खूबियाँ दी हैं, क्वालिटीज़ दी हैं, जो आप बाहर निकाल ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप इन मुद्दों में ही लगे हुए हो अभी तक, राइट? तो आपको इन मुद्दों से बाहर हटना है और अपने इस टैलेंट को पहचानना है विद दिस मैजिशियन कार्ड, राइट? सो दिस इज़ योर ट्रूथ, दिस इज़ योर हैप्पीनेस एंड दिस इज़ योर फ्यूचर। अगर आप इसको नहीं टाइमली यूज़ करोगे तो ये आपके हाथ से निकल जाएगा। ओके, देयर इज़ वन बिग सक्सेस वेटिंग फॉर यू इन द फ्यूचर, दिस सक्सेस विल गिव यू एवरीथिंग। बट ये जो आएगी ना, ये आएगी आपकी हार्डवर्क से, आपकी डेडिकेशन से, आपके फोकस से मिलेगी आपको ये चीज़, राइट? और ये चीज़ बहुत ही जल्द मिलेगी, ये आपका वेट कर रही है, बट आपका ध्यान संभाव कहीं और है इस टाइम अपनी लाइफ में, तो आप वहाँ ध्यान नहीं दे रहे हो। बट दिस मेजिशियन कार्ड इज शोइंग कि देर आर सम गिफ्ट्स इन यू, देर आर सम टैलेंट्स, देर आर सम कैपेबिलिटीज़ जो आपको दी है ऊपर वाले ने, और आपको उसका यूज़ करना चाहिए। आपके पास रिसोर्सेज सारे हैं, राइट? आपके पास हर चीज़ है, बस ये है कि आप, लाइक मैजिशियन के पास सब कुछ है, सब कुछ पड़ा है उसकी टेबल पे, लेकिन वो मैजिक कर ही नहीं रहा है। तो गलती किसकी है? गलती मैजिशियन की हुई ना, कि वो उसके अंदर से वो मैजिक निकल ही नहीं रहा है। तो आपको वो मैजिक निकालना पड़ेगा अपने अंदर से। आपको समझना पड़ेगा इस सच्चाई को कि दूसरे लोग मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मुझे उनमें नहीं इन्वॉल्व होना है, मुझे दिमाग वहाँ नहीं लगाना है, वो मेरी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। I have to put my energy in something good, right? Because this opportunity is coming for me. Two of Wands, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी में भी आप फॉरेन ट्रैवल भी कर सकते हो इस चीज़ के रिगार्डिंग। ये अपॉर्चुनिटी जो है आपकी लाइफ चेंज कर देगी, आपको मनी, फेम, सक्सेस सब कुछ देगी। समथिंग विथ ट्रैवलिंग ऑल्सो, समथिंग विथ फॉरेन सेटलमेंट ऑल्सो, समथिंग विथ लॉट्स ऑफ मनी, बट दिस विल चेंज योर लाइफ। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी जो खुद यूनिवर्स, वर्ल्ड आपको दे रहे हैं ये चीज़। इसको पहचानो, इसकी तरफ आगे बढ़ो, राइट? अपने अपने हुनर को पहचानो, अपने जिस चीज़ पे आपको इस टाइम एफर्ट डालना चाहिए वहाँ एफर्ट डालो। क्या पता वो चीज़ आगे जाके आपको बहुत कुछ देखे जाए, बहुत कुछ देखे जाए। तो ये कब तक मिलेगा आपको, वो चेक करने से पहले लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। Okay, so we have financial gains, usually something from something you did in the past. So आपने पास्ट में कुछ हार्डवर्क करा है, कुछ मेहनत करी है, आप कर रहे हो, तो उससे आपको फाइनेंशियल गेन, प्रॉफिट, मनी मिलेगा फ्यूचर में। देन समवन यू नो इज अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर, आई थिंक ये आप हो। आप इनसिंसियर हो लाइफ को लेके अभी, आप सीरियस ही नहीं हो चीज़ों को लेके, आपका ध्यान जो है वो कहीं और, डिस्ट्रैक्शंस बहुत है आपकी लाइफ में, कभी अच्छे कभी बुरे, बट डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो आपको थोड़ा सा, यू हैव टू बी सिंसियर, हार्ट टेक ओवर वॉट यू नो लॉन्गर हैव। आपका दिल टूटा हुआ है, आप पुरानी बातों को लेके बैठे हो, आप पुराने मुद्दों को लेके बैठे हो, आपका उस वजह से आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जा रहा है और आप लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पा रही है, आपको वो छोड़ना है। फियर वरीज टेन सिचुएशन, यस, आप डर में जी रहे हो, आपको टेंशन है, आपको टेंशन है फालतू की चीज़ों की, आप मुद्दा बना रहे हो फालतू की चीज़ों का, वहाँ टेंशन ले रहे हो, वहाँ अपनी एनर्जी को डाल रहे हो जहाँ नहीं डालनी चाहिए। देन समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन यू एंड अ फ्रेंड और समथिंग यू वांट। कोई थर्ड पर्सन है जो आपके और आपकी उस चीज़ के बीच में आ रहा है, चीज़ मतलब कि सक्सेस के बीच में आ रहा है। थर्ड पर्सन कौन है? यही लोग जो मैं आपको बोल रही हूँ, ये डिस्ट्रैक्शंस, लड़ाइयाँ, झगड़े, यही तो एक मेन ब्लॉकेज बन रहा है आपकी लाइफ में, जो नहीं बनना चाहिए इस टाइम, यही तो बन रहा है आपकी लाइफ में। इसको हटाओ बीच में से। लेट्स सी कि आपको ये सक्सेस, मनी, फेम ये कब तक मिलेगा। Okay, group 2 we have detach, see how proper, डिटैच, डिटैच हो जाओ पास से,
क्या हुआ पास में वो छोड़ दो, भूल जाओ, डिटैच हो जाओ हर उन लोगों से, सिचुएशन से जो आपको ड्रेन कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं, जो आपको नेगेटिव फील करा रहे हैं, उनसे डिटैच होने का टाइम आ गया। मूव ऑन इन योर लाइफ। सोलर प्लेक्सस चक्रा, यस, आप में कॉन्फिडेंस है, अंदर है वो, पर वो ब्लॉक्ड है। कॉन्फिडेंस को बाहर लाओ। इट्स ऑल अबाउट सक्सेस। सोलर प्लेक्सस अबाउट सक्सेस, सन इज अबाउट सक्सेस, राइट? तो सक्सेस क्यों ब्लॉक्ड है? बिकॉज आपका ये चक्रा ब्लॉक्ड है। आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि अपने लिए एक्शन ले सको, अपनी लाइफ को समझ सको, वो समझो उस चीज़ को। देन वी हैव रीबिल्ड। रीबिल्ड करना पड़ेगा फिर से आपको। ये जो आपने जो ख़राब कर दिया है सब कुछ, इसको फिर से स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, सो अगर हम बात करें कि आपकी लाइफ में ये कब तक पॉसिबल हो पाएगा, ये आई फील इसमें आपको 3 मंथ लग जाएंगे। 3 मंथ्स लगेंगे आपको ये सक्सेस तक पहुँचते पहुँचते। बिकॉज अभी आप अपने आप को डिटैच करोगे, फिर से स्टार्ट करोगे बिल्ड करना अपना टूवर्ड सक्सेस, आप बढ़ोगे तो 3 मंथ्स तो आप मान के चलो कि इतना टाइम तो लगना ही लगना है आपको। और कम भी लग सकता है डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट्स, बट इतना तो लगेगा ही लगेगा मैक्सिमम। ओके, आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर ग्रुप नंबर 2? वी हैव रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। आप अपने डेस्टिनेशन के बहुत करीब हो, बस वहाँ पहुँचने के बीच में डिस्ट्रैक्शंस बहुत आ गए, तो आप वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हो, तो वो समझो। ट्रांसफॉर्मेशन, अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग एमर्जेस। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपको लाइफ में अभी। छोड़ दो पास को, आगे बढ़ो, ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओ। स्टेपिंग इन टू पावर, यू आर स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड मेजर। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको नहीं पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप समझ नहीं पा रहे हो, राइट? आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, वो समझो। एंड लास्ट वी हैव इज ग्रेट एडवेंचर, टेक अ रिस्क, वेंचर फॉरवर्ड। यस, रिस्क लो, लाइफ में आगे बढ़ो, एक बड़ा एडवेंचर आपका वेट कर रहा है, ट्रैवलिंग आपका वेट कर रहा है। सो आगे बढ़ो, डरो मत रिस्क लेने से, मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आपको हेल्प मिली हो, कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ आंसर्स मिले हो। एंड इफ सो देन प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।